हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम करेंगे 6.3। 6.3 करने से पहले हम कुछ प्रमेय देखेंगे। वो प्रमेय करना क्यों जरूरी है? क्योंकि इन प्रमेयों की सहायता से ही हम 6.3 कर पाएंगे। तो हम पढ़ रहे हैं मैथ क्लास 10 अध्याय 6 त्रिभुज प्रश्नावली 6.3। हम इस वीडियो को पार्ट 3 में करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है, एनसीईआरटी बुक से। तो ये है हमारी पहली प्रमेय। प्रमेय है, आप आपकी बुक में देखिए। आपकी बुक में 6.3 प्रमेय है। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती हैं, इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। मतलब कि वो क्या कह रहा है, सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमारा एक त्रिभुज है, ठीक है। ये हमारा दूसरा त्रिभुज है, ठीक है। अब वो प्रमेय में हमसे कथन में क्या कह रहा है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण, मतलब कि ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला संगत भुजाएं एक ही अनुपात में, संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती है, इसलिए ये त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं, ठीक है। तो इस प्रमेय को क्या कहते हैं? हम इस प्रमेय को हम एंगल 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 समरूप समरूपता समरूपता की कसौटी क्या बोलते हैं हम? समरूपता की कसौटी, क्योंकि इसमें तीनों एंगल बराबर होते हैं। समरूप की परिभाषा क्या थी कि समकोण, समरूप की परिभाषा क्या थी कि उसकी जो भुजाएं है ना, संगत भुजाएं, वो कैसी होनी चाहिए? बराबर होने चाहिए। और जो उनके संगत कोण है ना, ये भी कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो इस वाली समरूप को तो एंगल 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 समरूपता की कसौटी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? समरूपता की कसौटी। तो इसमें क्या होगा, इसको हम नाम दे देंगे ए बी और ये सी, इसको दे देंगे हम पी क्यू और आर, ठीक है। तो संगत कोणों का मतलब क्या होता है कि जो कोण ए होगा ना एक त्रिभुज का, वो किसके बराबर होगा? कोण बी के, कोण पी के, ठीक है। और जो कोण बी होगा ना, त्रिभुज, पहले हम लिख लेंगे त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है। ये त्रिभुज एबीसी है और ये त्रिभुज पी क्यू आर है। तो इनमें क्या होता है कि जो कोण ए है ना, वो किसके बराबर होगा? इस वाले त्रिभुज का कोण ए है ना, वो इस वाले त्रिभुज के कोण पी के बराबर होगा। और इसका जो कोण बी है ना, वो किसके बराबर होगा? कोण क्यू के। और इसका जो कोण सी है ना, वो कोण किसके? आर के बराबर होगा, बराबर होंगी। मतलब कि ए बी अपोन में होगा पी क्यू बराबर बराबर क्यू ए सी होगा पी क्यू पी आर बराबर बी सी बराबर में होगा क्यू आर, ठीक है। अगर इनके संगत कोण बराबर हैं तो इनकी संगत भुजाएं भी कैसी होंगी? बराबर होंगी, ठीक है। तो हम इसे कह सकते हैं कि देखिए, समरूप त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप त्रिभुज होते हैं कि जिनकी संगत भुजाएं बराबर हो और संगत कोण भी बराबर हो। वो हमने देखा था पिछली वीडियो में कि समरूप त्रिभुज क्या होते हैं? जिनकी आकृति तो समान हो परंतु उनके आकार क्या हो सकते हैं? भिन्न हो सकते हैं। और उसकी शर्त क्या थी? उसकी शर्त ये थी कि उनकी संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाओं का अनुपात भी कैसा हो? बराबर हो। तो इसकी ए बी अपोन में पी क्यू, इसकी संगत भुजाओं का योग कैसा है? बराबर है। तो ये कैसे समरूप है? तो ये कैसे त्रिभुज है? ये समरूप त्रिभुज है। तो हम लिखेंगे एंगल एंगल एंगल, मतलब कि कोण कोण कोण, समरूपता की कसौटी
समरूपता की कसौटी त्रिभुज, कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप है, त्रिभुज पी क्यू आर। क्लियर है यहां तक? ये फिर में करवाने का तात्पर्य बस इतना है कि जो 6.3 करेंगे ना हम, वो इसी आधार पर होंगे। ये तीनों फिर में जो आज हम करेंगे ना, इन्हीं फिल्मों के आधार पर हमारे क्वेश्चंस हल होंगे, इसलिए हम ये फिल्में करवा रहे हैं। चलिए अब देखते हैं हम 6.4 फिल्में। ठीक है, ये है हमारी फिल्में 6.4। आप आपकी बुक में देखना 6.4 फिल्में। यदि दो त्रिभुजों में, इसका कथन क्या है, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो, अर्थात एक ही अनुपात में हो, तो इनके संगत कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। पिछली जो पेन में थी ना, उसमें क्या था कि उसके कोण बराबर दिए थे, तो उनकी संगत भुजाएं बराबर थी। इसमें कह रहा है कि दो त्रिभुजों में किसी एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजा के समानुपाती हो, तो क्या होगा, इनके संगत कोण बराबर होंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, ये हमारा एक त्रिभुज और ये हमारा दूसरा त्रिभुज, इसको नाम दे देंगे हम ए बी सी, इसको नाम दे देंगे हम पी क्यू आर। ठीक है, अब वो हमसे क्या कह रहा है, अब इसके कथन में क्या कह रहा है कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं, मतलब कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समानुपाती हो, अर्थात एक ही अनुपात में हो, तो इनके संगत कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे, इसे कौन सी कसौटी बोलते हैं, इसे साइड साइड साइड, मतलब भुजा भुजा की कसौटी। तो भुजा भुजा समरूपता की कसौटी, समरूपता की कसौटी में ठीक है, तो इसमें क्या है, त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर में कसौटी से। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें भुजाओं का अनुपात कैसा है, समानुपाती है, मतलब कि अनुपात एक ही अनुपात में वो विभाजित कर रही है। तो ए बी के बटे में क्या आएगा, पी क्यू। ठीक है, बराबर बी सी बटे में क्यू आर, बराबर हो गई किसके, ए सी बटे पी आर के। ठीक है, इसकी तीनों भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी, तो इसके तीनों कोण भी बराबर होंगे। पिछली वाली फिल्म में क्या किया था कि तीनों कोण बराबर थे, तो उसकी तीनों भुजाएं भी बराबर थी। तो इसका कोण ए बराबर होगा किसके, कोण सी, कोण पी के। ठीक है, और कोण बी बराबर होगा किसके, कोण क्यू के, और कोण सी बराबर होगा कोण आर के। ठीक है, इनके तीनों भुजाओं का अनुपात भी बराबर है, तो इनके तीनों एंगल कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये कौन सी कसौटी है, एस एस एस, मतलब कि भुजा 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 साइड 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 समरूपता की कसौटी में, समरूपता की कसौटी में ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समानुपाती हैं। त्रिभुज ए बी सी, ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप है। तो ये त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। क्लियर है यहां तक? ये हमारी हो गई दूसरी पिरामिड। ठीक है, अब हम करेंगे पिरामिड 6.5। ठीक है, ये है हमारी पिरामिड 6.5। इसका कथन क्या है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, तो इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो, तो त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। मतलब कि त्रिभुज का एक कोण, सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं, ये हमारा त्रिभुज हो गया,
ठीक है। अब ये क्या, और ये हमारा दूसरा त्रिभुज है, इसको नाम दे देंगे ए बी सी, उसको दे देंगे पी क्यू और आर। ठीक है। अब कथन हमारा क्या है कि अभी एक त्रिभुज का एक कोण, ये वाला कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर हो तो इन कोणों को अंतर्गत करने वाली, मतलब कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। और इस त्रिभुज, इन समरूपता को हम क्या कहेंगे, तो हम इसे कहेंगे साइड एंगल साइड, मतलब कि भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा समरूपता की कसौटी, क्या कहेंगे ऐसे हम, भुजा कोण भुजा समरूपता की कसौटी कसौटी कहते हैं। ठीक है, ये हमारी कौन सी है, साइड एंगल साइड, यानी भुजा कोण भुजा की समरूपता। ठीक है, इसमें क्या होता है कि यदि कोण ए है ना, वो क्या होगा, कोण डी के बराबर होगा, तो जो इसको अंतर्गत करने वाली, मतलब कि ये वाली भुजा के पीछे बनना है और ये वाली भुजा के पीछे, और इधर ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, तो मतलब कि ये कह रहा है कि ए सी ए बी बटे में पी क्यू बराबर होंगी क्या, ए सी बटे में पी आर। जब इसकी एक दो भुजाओं का अनुपात कैसा हो, समान हो, तो उसके जो एक त्रिभुज का कोण और दूसरे त्रिभुज के कोण का अंतर्गत करने वाली भुजाएं कैसी हो, समानुपाती हो, तो वो त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे कि साइड एंगल साइड समरूपता, समरूपता की कसौटी है, साइड एंगल साइड समरूपता की कसौटी है, तो त्रिभुज ए बी सी समरूप होंगे किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। क्लियर है यहां तक। इसमें क्या है कि यदि एक कोण बराबर होगा, त्रिभुज का एक कोण इस कोण के बराबर हो और उसकी संगत भुजाएं उसके अंतर्गत करने वाली भुजाएं कैसी, अंतर्गत मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा कैसी हो, बराबर हो, तो वो कोण वो त्रिभुज कैसे होंगे, वो त्रिभुज समरूप त्रिभुज होंगे। और इन त्रिभुजों को हम इसको हम कौन सी समरूपता बोलेंगे, इसे हम साइड एंगल साइड भुजा कोण भुजा समरूपता की कसौटी कहेंगे। क्लियर है यहां तक। अब हम करेंगे हमारी 6.3। ठीक है, चलिए, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, ये हमारे फर्स्ट त्रिभुज है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि बताइए आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों को युग्म में से कौन से युग्म समरूप है, उस समरूपता की कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया था, साथ ही समरूप त्रिभुजों के सांकेतिक रूप में लिखिए। मतलब कि हमें बताना है कि ये कौन सा त्रिभुज है, कौन सी समरूपता है, मतलब कि एंगल एंगल वाली है या साइड एंगल वाली है या फिर साइड 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 वाली, ये समरूपता बतानी है हमको इसमें। और क्या करना है, इसमें हमें बताना है कि क्या इसकी संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती है या फिर इसके संगत कोण समान है, ये हमें बताना है। यदि ये समरूप है तो ठीक है, हमें इन्हें समरूप त्रिभुज पहचानने हैं इसमें। ठीक है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज हमारा ए बी सी है, एवं त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें कोण ए बराबर है किसके, कोण पी के। ठीक है, क्यों, ये कितना है 60 डिग्री। ठीक है, और कोण बी बराबर है किसके, कोण क्यू के, ये कितना है 80 डिग्री। ठीक है, और कोण आर, कोण सी बराबर है किसके, कोण आर के, ये कितना है 40 डिग्री।
तो ये कौन से त्रिभुज हुए? ये एंगल 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 समरूपता की कसौटी है। कौन सी कसौटी है ये? एंगल एंगल एंगल, क्योंकि इसके तीनों त्रिभुज कैसे हैं? बराबर है। अगर इसके तीनों त्रिभुज बराबर है तो इनकी संगत भुजाएं भी कैसी होंगी? समानुपाती होंगी। तो हम लिखेंगे ए बी बटे पी क्यू बराबर है किसके? बी सी बटे में क्यू आर बराबर है किसके? ए सी बटे में पी आर। इसकी तीनों भुजाओं कैसी होंगी? समानुपाती होंगी, समान अनुपात में विभाजित होंगी। अब हम क्या लिखेंगे? अथा ये एंगल 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 समरूपता की कसौटी है, कसौटी है और त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। क्लियर है यहां तक? ये हो गया हमारा पहले का पहला। ठीक है, अब हम करेंगे पहले का दूसरा। ये है हमारा पहले का दूसरा। ठीक है, इसे हम देखते हैं ये कौन सी समरूपता से है। हल कौन से वाले? दूसरे वाले का। ठीक है, तो त्रिभुज, इसे हम नाम दे देते हैं ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, तो ये वाली भुजा है ना ए बी के बटे में आप चाहो कोई सी भी भुजा ले सकते हो, बस उसका अनुपात समान आना चाहिए। तो हम ले लेते हैं क्यू आर। ठीक है, क्यू आर ए बी कितनी है? 2 और क्यू आर कितनी है? 4, तो बराबर आ गए 1/2। ठीक है, अब हम लेंगे बीसी कितना है? 2.5 और 2.5 का डबल कितना है? पी क्यू। तो हम बटे में ले लेते हैं पी और क्यू बराबर 2.5 बटे में 5, ये भी कितना आ गया? 1/2। अब हम क्या ले लेते हैं? ए सी। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई सी भी भुजा, इस वाले त्रिभुज की कोई सी भी भुजा और इस वाले त्रिभुज की कोई सी भी भुजा ले सकते हैं, बस उनका अनुपात कैसा आना चाहिए? समान आना चाहिए तीनों भुजाओं का। ठीक है, तो इसमें हमने ए सी बटे में ले लिया हमने पी आर बराबर 3/6 बराबर 1/2। तो इसकी तीनों भुजाओं का अनुपात कैसा है? इसका समानुपाती है। तो ये कौन सी समरूपता हुई? ये साइड समरूपता की कसौटी हुई। ये कौन सी कसौटी हुई? साइड। तो साइड समरूपता की कसौटी से ये दोनों त्रिभुज कैसे है? समरूप है। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। क्लियर है यहां तक? चलिए अब करते हैं, हम तीसरे वाले त्रिभुजों को देखते हैं। ये है हमारे पहले क्वेश्चन के तीसरे नंबर के त्रिभुज। इसमें हम हल करेंगे। इसमें हम क्या देखेंगे? त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, ए बी बटे में पी क्यू। ए बी बटे में क्यू आर। ठीक है, तो इसका ये कितना है? 2.7 और ये 5। ठीक है, और अब हम लेंगे बीसी बटे में पी क्यू। ठीक है, ये 2 और बटे में 4, तो ये आ गई 1/2। अब हम ले लेंगे ए सी
बटे में पी आर बराबर 3/6 1/2। इसके इन दोनों भुजाओं का अनुपात तो समान है, पर इस भुजा का अनुपात समान नहीं है, इसलिए इस त्रिभुज कैसे नहीं है, समरूप नहीं है। तो हम लिखेंगे अब ए बी बटे में क्यू आर बराबर है किसके, बराबर नहीं है बी सी बटे में पी क्यू बराबर ए सी बटे में पी आर। ए बी बटे में क्यू आर, ठीक है, ये बराबर नहीं है, इसलिए ये त्रिभुज कैसे नहीं है, इसलिए यह त्रिभुज समरूप नहीं है। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब हम करेंगे चौथा वाला, चौथे त्रिभुज लेंगे अब हम। ये है हमारे पहले क्वेश्चन का चौथा। तो इसमें हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज ए बी सी एवं पी क्यू आर में क्या है कि ए बी के बटे में हम क्या ले लेंगे, पी क्यू, ठीक है, बराबर कितना है 2.5/5, तो ये कितना है 1/2, ठीक है। अब हम लेंगे ए सी बटे में क्यू आर, आप कोई सी भी भुजा ले सकते हो, बस उनका अनुपात समान आना चाहिए, ठीक है, 5/10, ये भी आ रहा 1/2। अब हम क्या देखेंगे कि कोण ए बराबर है, कोई सा भी कोण हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ऊपर वाले कोण या साइड वाले या इस साइड वाले, नहीं, कोई से भी कोण हो, बस उनके कोणों का मान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो कोण ए बराबर है किसके, कोण डी के, कितना है 70 डिग्री, ठीक है। तो ये कौन सी समरूपता हुई, ये कोण साइड कोण, तो ये भुजा कोण भुजा की समरूपता हुई। तो एस ए एस की समरूपता, एस ए एस समरूपता की कसौटी से, ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, जिनकी संगत भुजाओं कैसी हो, बराबर हो, उनकी संगत कोण भी कैसे हो, बराबर हो। तो दो भुजा और एक कोण अगर बराबर है तो वो त्रिभुज कैसे है, समरूप है। तो ये हमारा हो गया पहले का चौथा, ठीक है, ये पहले का चौथा था, ठीक है। चलिए अब करते हैं हम पांचवा, पहले का पांचवा, ये हमारे पहले का पांचवा। इसमें क्या है, इसे देख लेते हैं हम। इसमें क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी ई एफ में, ठीक है। तो ए सी ए बी बटे में क्या है, डीई ई एफ बराबर कितना है 2.5 डी एफ 2.5, तो ये कितना आ रहा है 1/2। अब हम कौन सी भुजा देखेंगे, हम बीसी भुजा देखेंगे, बीसी बटे में ई एफ बराबर है 3/6, तो ये कितना आ गया 1/2। ये दो भुजाओं का अनुपात तो कैसा आ गया, बराबर आ गया। अब हम इसके क्या करते हैं, कोण ए है ना पहले त्रिभुज का, वो कोण डी एफ के क्या है, बराबर है, कितना है, कोण ए और कोण एफ है 80 डिग्री। तो ये वाले भी कौन से हुए, ये भी कौन सी समरूपता की कसौटी हुई, एस ए एस भुजा कोण भुजा समरूपता की कसौटी, समरूपता की कसौटी से त्रिभुज ए बी सी क्या है, समरूप है त्रिभुज किसके, डी ई एफ के,
ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये भी हो गया हमारा पांचवा। अब हम करते हैं छठवा। ये है हमारे पहले के छठवें त्रिभुज, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है ना। इसमें कोण ई है ना, त्रिभुज ए डी एफ है, डी ई एफ में, तो ये कोण ई है ना, ये किसके बराबर है, कोण क्यू के, ठीक है। अब इसमें जो है ना कोण आर, वो कोण एफ के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ये तीन त्रिभुजों का योग कितना होता है, 180 होता है। इसके एक त्रिभुज 80 का है और दूसरा, इसमें तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। अब इसमें एक कोण 80 का है और दूसरा कोण कितने का है, 70 का है। तो ये कितने हो गए, 150, 150। अब कितना बचा, 150 में से 180 में से 150 घटाएंगे कितना बचेगा, 30। तो ये वाला कोण भी कितने का होगा, 30 का होगा, ठीक है। अब ये दोनों कोण कितने के होगा, ये 80 का है और ये 30 का है, कितने होगा, 110। अब 180 में से हम 110 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 70। तो ये वाले कोण का मान कितना होगा, 70। मतलब कि ये तीनों कोण कैसे हैं, बराबर है। तो कोण F बराबर कितना होगा, कोण R के, इसका है 80, इसका होगा 30, ठीक है। और कोण D का मान कितना होगा, किसके बराबर होगा, कोण P के, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 70। तो ये कौन सी कसौटी है, ये है हमारी एंगल 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 समरूपता की कसौटी, ठीक है। ये त्रिभुज कैसे है, समरूप होंगे क्योंकि इसके तीनों कोणों का योग कितना है, समान है। इनके संगत कोण कैसे हैं, बराबर है। कसौटी से त्रिभुज DEF समरूप है त्रिभुज PQR, क्लियर है यहां तक? चलिए अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर दूसरा। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कह रहा है कि आकृति 6.35 में त्रिभुज DOC समानुपात है, समरूप है त्रिभुज OBA के। तो कोण BOC बराबर 125 डिग्री है और कोण CDO बराबर कितना, 70 डिग्री है। तो कोण DOC और DCO और OAB ज्ञात कीजिए। देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारी आकृति है कितनी, 6.35। आप आपकी बुक में देखना, ठीक है। इसमें क्या है, जो ये बीच में दिया हुआ है ना, ये वाला मान ये बीच में रखा होता है, ये क्या होता है, ये कोण होता है। जैसे कि ओ, कोण O का मान कितना है, 125 और इसमें कोण D का मान कितना है, 70। तो हमें क्या करना है, कोण O, कोण C और कोण OA क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो हमें दिया है, ठीक है। क्या दिया है हमें, दिया है हमें त्रिभुज DOC समरूप है त्रिभुज किसके, OBA के। ये दोनों ये त्रिभुज है ना, DOC और ये OBA, ये कैसे है, समरूप त्रिभुज है। ये हमें आकृति में दिया हुआ है, ठीक है। और हमें क्या दिया है कि कोण BOC बराबर है किसके, बराबर है 125, ठीक है। और कोण CDO कितना है, 70 डिग्री। ये हमें क्या है, दिया हुआ है। देखिए आप, जब ये पूरा घूम जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये संपूरक हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा हो जाएगा तो हम क्या लिखेंगे,
हमें सिद्ध क्या करना है, अब हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज DOC प्लस DOC बराबर है किसके, देखना ये है ना, ये वाला, ये पूरा क्या है, ये समकोण त्रिभुज है, संपूरक है, संपूरक कितना होता है 180 के, तो कौन कौन सा है, ये यहां से लेके यहां तक, ठीक है, तो BOC प्लस DOC के, ठीक है, BOC बराबर कितना है 180, अब DOC हमें पता नहीं, प्लस कितना है हमारा 125 बराबर 180 डिग्री, ठीक है, अब कोण DOC बराबर 180 माइनस 125, तो कोण DOC बराबर कितना आ गया, 10 में से 5 है, 5 बचे, 10 में से 7 में से 2 गए तो 5 बचे, 55, तो हमारे इसका मान कितना आ गया, इस वाले O का मान आ गया हमारा कितना 55। अब हमें इसमें क्या दिया है कि कौन, अब हम किस में देखेंगे, त्रिभुज DOC में, ठीक है, त्रिभुज DOC में, तो कोण D प्लस कोण C प्लस कोण O, ठीक है, बराबर 180, कोण D हमें कितना है, बराबर कोण O हमने कितना निकाला है 55, प्लस ये हमें कोण D कितना दिया हुआ है 70, ठीक है, तो हम यहाँ पे 70 प्लस 55 बराबर कोण O, कोण C 180, तो कोण C बराबर ये कितना हो जाएगा, प्लस 5 और 12 बराबर 180, तो कोण C बराबर हो जाएगा 180 माइनस 125, तो कोण C बराबर हो जाएगा हमारा कितना 55, ठीक है, कोण देखो जब कोण C का मान हमारा कितना 55 निकला है, तो कोण A का मान भी कितना होगा हमारा 55 होगा, तो कोण C बराबर कोण A, कौन से कोण से, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से, क्योंकि ये कौन सा कोण है, ये हमारा एकांतर कोण है, ठीक है, तो ये आ गए हमारे, ये O का पूछा था, ये हमने O का निकाल लिया, ठीक है, ये बीच वाले कोण का मान कोण निकालना होता है, ये यहाँ पे C का पूछा था, यहाँ पे C, तो हमने C निकाल दिया कितना 55, और फिर हमें ये कोण OAB मतलब कि कोण A का मान निकालना था, तो जितना कोण C का मान है उतना ही कोण A का मान होगा, क्यों, क्योंकि एकांतर कोण से, क्लियर है यहाँ तक, चलिए अब करते हैं हम तीसरा क्वेश्चन, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि समलंब ABCD में AB पैरेलल है DC, विकर्ण AC और AB परस्पर O बिंदु पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद है करते हैं, दो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटे OC बराबर है OB बटे OD के, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हम समलंब बना लेंगे, ठीक है, ये हमने समलंब बना लिया, ठीक है, इसको नाम दे देंगे A B C और D। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि BD प्रतिच्छेद करती है त्रिभुज, AC और BD प्रतिच्छेद करती है त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी का प्रयोग कर, तो ये हमने BD और AC को क्या प्रतिच्छेद करते हुए बिंदु O बना दिया हमने, ठीक है,
अब हम क्या लिखेंगे, जो हमें दिया है, तो हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, दिया है, क्या दिया है कि ए बी सी क्या है, समलम है, ए बी सी डी एक समलम है, ठीक है। और विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, ए सी तथा बी डी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद है। ये हमें क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है, और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ओ ए बटे में ओ सी बराबर है किसके, ओ बी बटे में ओ डी के, ठीक है। तो त्रिभुज, अब हम यहाँ पे दो त्रिभुज बनना है, एक तो त्रिभुज ए ओ बी बनना है और एक बनना है डी ओ सी। तो अब हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए ओ बी एवं त्रिभुज डी ओ सी में क्या है, कोण ए बराबर है कोण किसके, बी के, कोण सी के, क्यों, एकांतर कोण से, ठीक है, एकांतर कोण से, ठीक है। और कोण बी बराबर है किसके, कोण डी के, ये भी किससे, एकांतर कोण, ठीक है, एकांतर कोण से। ये जो एक ही लाइन में जो कोण बनते हैं ना, उन्हें एकांतर कोण कहते हैं, ठीक है, एकांतर कोण से। और कोण ए ओ बराबर है कोण ओ, कोण ओ बराबर है कोण ओ, ये किससे, सम्मुख कोण, ये सामने सामने के जो कोण होते हैं ना, उन्हें क्या बोलते हैं, सम्मुख कोण बोलते हैं। तो ये वाले कौन से कोण से बराबर है, सम्मुख कोण से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनके संगत कोण बराबर है, ये दोनों बी ए ओ बी समरूप है, ठीक है। कौन सी कटौती से, कोण 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 समरूपता की कसौटी से, ठीक है। तो त्रिभुज ए ओ बी समरूप है त्रिभुज डी ओ सी, ठीक है। अब इनके कोण बराबर है तो इनकी संगत भुजाएं भी कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो ए बी बटे में क्या होगा, डी सी बराबर ये ए बी बटे में बी सी, ठीक है। अब जे ए ओ बटे में क्या होगा, ओ ए बटे में होगा सी ओ बराबर जे ओ बी बटे में होगा ओ डी, तो ओ बी बटे में ओ डी, ठीक है। हमें सिद्ध क्या करना था, ओ ए बटे में ओ सी, तो हम इसे हटा देंगे, तो ओ ए बटे में ओ सी बराबर ओ बी बटे में यहाँ ओ डी है। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ये प्रूफ हुआ, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि आकृति 6.36 में ओ आर बटे क्यू एस बराबर है ओ टी बटे पी आर तथा कोण ए बराबर है कोण 2। तो दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के, ठीक है। मतलब कि ये त्रिभुज है ना, कौन सा, पी क्यू एस, ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज समरूप है। इसमें दो त्रिभुज है, एक तो त्रिभुज पी क्यू एस और एक बनना है टी क्यू आर, ठीक है। इसमें दो त्रिभुज बनना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे जो हमें दिया है, ठीक है। क्या दिया है हमें कि ओ आर बटे क्यू एस बराबर है ओ टी बटे पी आर के, ठीक है। इसको दे दो समीकरण 1।
और हमें और क्या दिया है कि कोण ए बराबर है कोण 2 के, ये भी हमें दिया है। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर। ठीक है, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। त्रिभुज पी क्यू एस एवं त्रिभुज टी क्यू आर। हम देखेंगे ये हमारा त्रिभुज पी क्यू एस है और ये हमारा टी क्यू आर है। तो इसमें क्या है, जो कोण ए है ना, कोण क्यू, कोण 1 बराबर है कोण 2 के। ठीक है, तो हमारा जो इसमें पी क्यू है, पी क्यू बराबर है किसके, क्यू आर के। ठीक है, अब हम ले करेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है हमारा, ओ आर बटे में क्यू एस बराबर ओ टी बटे में पी आर। ठीक है, क्योंकि इस पी आर का मान कितना है, 2 है। कोण ए क्या क्या है, पी क्यू, और कोण 2 कितना है, पी आर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पी आर था, यहाँ पे हम पी आर की जगह पे रखेंगे ओ आर बटे में क्यू एस बराबर ओ टी बटे में क्यू पी क्यू। ठीक है, चूंकि करके लिख देना, यहाँ पे पी आर बराबर होता है पी क्यू पी। ठीक है, अब हमें क्या करेंगे, ये वाले इसकी ये भुजा और ये भुजा बराबर है, इसकी 2 भुजाएं बराबर है और इसके कोण भी क्या है, Q बराबर कोण। देखो इस त्रिभुज में भी Q उभयनिष्ठ है और त्रिभुज PQS में, और त्रिभुज TQR में भी क्या है, Q उभयनिष्ठ है। तो मतलब कि इन दोनों, ये दोनों कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन होना। ठीक है, अब इसकी 2 भुजाएं बराबर है और एक कोण बराबर है, तो क्या होता है, ये कौन सी कसौटी है, भुजा एंगल भुजा समरूपता कसौटी से, समरूपता की कसौटी से ये त्रिभुज कैसे हुए, हमें इसमें बताना है कि पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर। तो ये कौन सी कसौटी से हुए, भुजा एंगल भुजा कसौटी, समरूपता की कसौटी से, कसौटी से त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर। ठीक है, क्लियर है इतना, यही हमारा चौथे का आंसर प्रूफ हो गया है। ठीक है, चलिए अब करते हैं हम 5वां क्वेश्चन। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर क्रमशः बिंदु एस और टी पर इस प्रकार स्थित है कि एल पी बराबर है कोण पी बराबर है, कोण P बराबर है कोण आर टी एस। मतलब इसका मतलब है कोण P बराबर है कोण T, जो बीच में लिखा होता है ना वो क्या होता है, उस वो ही कोण होता है। दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, ये हमने त्रिभुज बना लिया। ठीक है, पी क्यू आर। ठीक है, एक हम दूसरा त्रिभुज बनाएंगे, कौन सा बनाएंगे, टी आर एस। ये हम दूसरा त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, अब हम इसे हल करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेंगे जो हमें दिया है, क्या दिया है कि कोण P बराबर है किसके, कोण आर टी एस के। ठीक है, अब हम लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज पी क्यू आर एवं
त्रिभुज RTS, ठीक है। RTS में क्या है, P बराबर क्या है, कोण P बराबर है कोण T। जो बीच में लिखा होता है वही क्या होता है, वही कोण होता है, वही कोण का मान होता है। जैसे कि ये लिखा है, ये P बराबर है किसके, कोण P बराबर है कोण T के, ठीक है। ये हमें क्या है, दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब ये दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज PQR, ठीक है। दो त्रिभुज बनना है PQR, ठीक है। और दूसरा त्रिभुज कौन सा है, TRS, ठीक है। TRS, इन दोनों में क्या कॉमन है, उभयनिष्ठ है, R है। तो मतलब कि R इसमें भी है और उसमें भी है, तो R क्या है, बराबर है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज, हम लिखेंगे कोण R बराबर कोण P बराबर कोण T, क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। तो त्रिभुज, तो ये कौन सी समरूपता हुई, ये हुई एंगल 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 समरूपता की कसौटी से, समरूपता की कसौटी से। ये त्रिभुज कैसे हुए, समरूप हुए। कौन कौन से त्रिभुज, त्रिभुज PQR समरूप, त्रिभुज RTS, ठीक है। यही है हमारा 5वें का आंसर। यही हमसे पूछा था कि दर्शाइए कि ये समरूप है, तो ये समरूप है। कौन सी समरूपता की कसौटी से, एंगल 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 वाली, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब हम अगली वीडियो में करेंगे, आज हमने 5 क्वेश्चन किए, इससे अगली क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें अगर आपको कोई भी परेशानी आ रही है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।